खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की। मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग। इन्हीं सुरागों की बिना पर मिलती है सजा। लेकिन जब कानूनी बनने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा जवाब? नमस्कार दोस्तों, अब आपका सीसी न्यूज चैनल सैटेलाइट होकर आपकी फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा। लखनऊ गोमती नगर अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश द्वारा श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा दिया जाए। साथ ही हजारों लोगों ने हस्ताक्षर किए। जब तक राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा नहीं मिलता तब तक इसी तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे। सर, अपना परिचय देते बताइए, क्या कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य है उसका? आज जय बजरंग सेना के द्वारा रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए विचार संगोष्ठी रखी गई थी और उसी के में आज काफ़ी संत महान और काफ़ी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और जय बजरंग सेना का मुख्य अभियान है हस्ताक्षर अभियान, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय रामचरितमानस को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित कराने का हमारा संकल्प चल रहा है। सर, एक तरफ आप हिंदुओं को जोड़ने की बात करें, कुछ लोग कह रहे हैं हिंदू धर्म नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कल बयान दिया, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में तो मैं बयान क्या दूँ, मैं खुद ही बता चुका हूँ अभी आप लोगों के माध्यम से कि उनके खिलाफ आपके लखनऊ के हजरत थाने में पहला व्यक्ति मैं हूँ जो एफआईआर दर्ज कराया हूँ जब उन्होंने रामचरितमानस के पे अभद्र टिप्पणी की थी। तो वैसा कुछ नहीं है, वो जैसा कर रहे हैं वैसा आप लोगों के सामने आ रहा। अभी उनके साथ एक कर्म हुआ है, वो भी आप लोगों को पता है, तो बताने की जरूरत नहीं है। हिंदू जागरूक हो चुका है, जाग चुका है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो चीज़ सामने है। सर, आज इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे डॉक्टर मदन गोपाल जी जो महंत हैं चित्रकूट धाम के, वो आए थे और अभी दिनेश शर्मा जी आए थे अतवेशी से। मंडलेश्वर श्री कृष्ण जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पीठाधीश्वर से और अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश प्रवक्ता हूँ और 29 अन्य संगठनों का पदाधिकारी। यहाँ पर श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जा रहा है और सरकार से मांग की जा रही है कि श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। इसके पीछे की जो धारणा है और जो विचारधारा है वो ये है कि पिछले कुछ दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य या बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने रामचरितमानस को जलाया, अपमान किया और उसके कुछ चौपाइयों का जिसका अर्थ कुछ और है और अर्थ का अनर्थ करके कुछ और बताकर जनमानस के अंदर एक सौहार्द बिगाड़ने का और प्रपंच रचने का और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए हिंदू धर्म का विरोध करने का कार्य किया गया है। तो इसलिए लड़ाई ना करते हुए उसका एक समुचित धर्मयुक्त उत्तर देने के लिए श्री रामचरितमानस का घर घर प्रचार हो और श्री रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ जब घोषित हो जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसका अपमान कर सके। तो इसीलिए इसी उद्देश्य से समस्त संतजन, हम अखिल भारत हिंदू महासभा के समस्त पदाधिकारी और श्री बजरंग सेना के राष्ट्रीय संरक्षक और श्री रामचरितमानस हस्ताक्षर अभियान के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मदन गोपाल दास जी, सभी लोग इस महती कार्य में और महान कार्य में लगे हुए हैं और हम सभी की इच्छा है कि जल्द से जल्द रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो। सर, अपना परिचय देते बताइए कार्यक्रम के बारे में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जय बजरंग सेना। हमारा आज कार्यक्रम था श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने का और उसी कार्यक्रम के लिए हमने एक यहाँ विचार संगोष्ठी रखी थी जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता प्रदेश के तथा अन्य हिंदू संगठनों के लोग मौजूद थे। लगभग 18 संगठनों ने हमको समर्थन दिया है, तो इस कार्य में हम आपका समर्थन करते हैं। सर, संगठन यहीं के थे कि लखनऊ बाहर के भी संगठन? नहीं, लखनऊ से थे, लखनऊ के बाहर के थे, कानपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट धाम, राजापुर तुलसीदास जी के गाँव से भी एक संगठन है। क्या कहना चाहिए हिंदू सनातन धर्म के लोगों से, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सभी अपने हिंदू भाइयों से एक अपील करता हूँ कि जिस प्रकार दूसरे धर्म के लोग एक ही हैं, अब जैसे मुसलमान लीजिए तो उनमें भी जातियाँ हैं, शेख है, पठान है, सैयद है, लेकिन आखिर में वो मुसलमान है। इसी प्रकार हमारे में भी जातियाँ हैं, ब्राह्मण है, ठाकुर है, वैश्य है, शूद्र है, लेकिन हम हिंदू हैं। और जिस दिन हम सिर्फ हिंदू बन जाएंगे उस दिन हम 120 करोड़ से ज़्यादा हैं इस देश में, लेकिन आज जो हम बहुसंख्यक होके अल्पसंख्यकों से बुरी स्थिति में हैं।
हम अपनी यात्राएं नहीं निकाल पाते यहाँ इस देश में। अभी हरियाणा में हरियाणा की सरकार ने यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, पुलिस फोर्स लगा दी। तो जब हम एकत्रित होंगे, संगठित होंगे, तभी हम ये कार्य कर पाएंगे। और ये जागरूकता अभियान है, लोगों को जोड़ने का अभियान है, और इसमें मैं सभी हिंदू भाइयों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय करवाएं। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए।